पाकिस्तान अपने ही बोए आतंक के बीज से दहल रहा है। नमस्कार, बकबक की दुनिया में आपका स्वागत है। शुक्रवार 6 फरवरी को नमाज के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक आत्मघाती आतंकी हमला हुआ। जुम्मे की नमाज का वक्त था जब एक आत्मघाती हमलावर ने एक भीड़ भरी शिया मस्जिद को निशाना बनाया। इस धमाके में कम से कम 31 नमाजी मारे गए और घायल होने वालों की संख्या 160 से भी ज्यादा। लेकिन ये कोई अकेला हमला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और पुराने पैटर्न का हिस्सा है। निशाने पर थे पाकिस्तान के शिया अल्पसंख्यक, जो आबादी का करीब 20% हिस्सा हैं। उन्हें दशकों से ऐसी हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। ये आंकड़े सब कुछ बयां कर देते हैं। चिंता की बात यह है कि राजधानी में सिर्फ 3 महीने में ये दूसरा बड़ा हमला था। तो सवाल ये है कि इस ताजा हमले के पीछे आखिर है कौन? रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर एक विदेशी था और उसका कनेक्शन पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी से था। पाकिस्तानी सरकार टीटीपी को एक खास नाम से बुलाती है, फितना अल फराजी, जो काफी कुछ कहता है। ये टीटीपी, जिसका लिंक अफगान तालिबान से है, पूरे देश में हिंसा की आग भड़का रहा है। आंकड़े देखिए, अकेले पिछले साल ही देश में 1000 से ज्यादा हमले हुए और ये हिंसा तेज हो रही है। सिर्फ पिछले महीने ही हमलों में 28% का उछाल आया। पर रुकिए, ये तो संकट का सिर्फ एक हिस्सा है। टीटीपी के अलावा बलूच अलगाववादियों से भी एक अलग जंग छिड़ी हुई है। हाल ही में बीएलए ने एक बहुत बड़ा हमला किया, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये चार्ट देखिए, हिंसा किसी एक कोने में नहीं बल्कि कई इलाकों में फैली हुई है। तो मतलब साफ है, ये एक देशव्यापी संकट है जो कई मोर्चों पर एक साथ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की इस हालत पर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दशकों तक आतंकवाद को पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने का नतीजा आज पाकिस्तान खुद दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, कोई देश उस खतरे से कैसे लड़ सकता है जिसे उसने खुद पाला पोसा हो?